साथियों नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी आज काशी के घाट की सैर करने के लिए आप सबको लेकर के आया हूँ। ये काशी अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय का 5वां वार्षिकोत्सव था। इसके तहत हम लोगों ने रीवा घाट जो 80 घाट के ठीक बगल में है, रीवा घाट से लेकर के राजघाट यानी उस रानी घाट तक हम लोग पैदल चल करके आए। इस दौरान विभिन्न घाटों पर जो विशेषताएं थी घाटों की, उन पर प्रकाश डाला गया। ये घाटवाक विश्वविद्यालय की स्थापना आज से 5 साल पूर्व डॉक्टर विजयनाथ मिश्र प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट ने की थी। हम उन सब के मार्गदर्शन में यहाँ तक आए हैं और ये घाटवाक हर प्राणी के लिए, हर इंसान के लिए एक ऑक्सीजन का काम करती है। एक काशी को जानने का एक ये नया तरीका है, काशी को पढ़ने के लिए एक नया तरीका है। क्योंकि अभी डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ के हर घाट एक फैकल्टी है अपने आप में, और उन फैकल्टीज़ में जा कर के ही हम वहाँ की विशेषताओं को जान सकते हैं। तो आप विस्तार से देखेंगे काशी के घाटों को। काशी इस दौरान घाटवाक विश्वविद्यालय के इस वार्षिकोत्सव के दौरान जो यात्रा चली है, उसमें जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, उनका लुत्फ़ उठाएं इससे, और अपने आप को काशी के दर्शन का अभिलाषी पाते हुए इसे और आगे बढ़ावें। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ आपको अपनी यात्रा की ओर ले चलते हैं। लेकिन इससे पहले एक आग्रह, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। विजयनाथ मिश्र जो इस संस्था के संस्थापक कुलपति भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस जो घाटवाक विश्वविद्यालय की जो इन्होंने स्थापना आज से 5 साल पहले की, उसके पीछे क्या इनकी सोच रही है और इसको किस तरह से धीरे धीरे इन्होंने आगे बढ़ाया है। काशी के घाट भारतीय संस्कृति के डीएनए की तरह हैं और उनकी पहचान हम सब के दिल में बसती है। कई वर्षों से मैं देख रहा था कि टेलीविज़न और फिर डिजिटल माध्यम से लोगों में घर से बाहर निकलने की प्रवृत्ति ख़त्म हो रही थी, अपने घाटों पर जाने की प्रवृत्ति ख़त्म हो रही थी। घाट की बड़ी दुर्दशा थी। ये था कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद जब बने और फिर प्रधानमंत्री बने, घाटों में लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई, सफाई भी अच्छा हुआ, लोग यहाँ आते नहीं थे। ऐसा हम लोगों ने डिसाइड किया कि लोगों को घाटों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जनरेशन है ये तो है ही है, आने वाले जनरेशन्स को ये पता रहे कि हमारे घाट चेत सिंह घाट है, सक्का घाट है, प्रहलाद घाट है, राजघाट है, इसका एक महत्व है हमारे जीवन में। तो उसको न केवल घाट, यहाँ रहने वाले लोगों में उनकी जो जीवन शैली है, कहीं डोम राजा का घर है, कहीं महापंडित, कहीं गोताखोर, कहीं भीख मांगने वाले, सबके अंदर कुछ न कुछ सोच है घाटों के बारे में, उनसे सीखें। हर घाट एक फैकल्टी की तरह है और वो फैकल्टी उनको निहारिए। देखिए, जैसे पीछे आप रानी घाट दिखाइए, ये देखिए रानी घाट का ये घाट देखने में लगता है कितना अजूबा और शानदार घर। ये देखिए बगल में राजघाट, अंग्रेज़ों ने बनाया था ये राजघाट का ब्रिज, अब यहाँ नया ब्रिज और बन रहा है। प्रहलाद घाट, कुल मिलाकर के यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ये स्वयं अपने में एक धरोहर हैं और इन धरोहरों को हमारा सादर नमन है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में स्वयं लोग केवल जनवरी में वॉक न करें, हर रोज़ वॉक करें, वॉक पे वॉक करें। काशी घाट वॉक की जय हो, जय हो, जय हो। कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है, जतन बताए जई हो, जतन बताए जई हो। रामा 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 रामा। कैसे दिन कटी है रामा,
बताए जय हो, जतन बताए जय हो, जतन बताए जय हो, जतन बताए जय हो। रामा रामा पर जाने हेतु आदेश दिया और समझाया, पाकर कपिल मुनि का ज्ञान सगर पुत्रों ने दिया बलिदान, सबने किया तेरा आह्वान। गंगा जाओ धरा पर करने जन कल्याण, गंगा जाओ धरा पर। सर सर करती सलिल धवल है, भारत रंगित गति चंचल, मैं स्वर्गवासिनी उज्ज्वल, कैसे जाऊं धरा पर सुनकर हूँ विकल, कैसे जाऊं धरा पर। धर्म का पालन इससे होगा, जग जीवन संचालित होगा, तृप्त धरा का कण कण होगा, गंगा जाओ धरा पर। जो आज्ञा है देव पिता शिव, शीश में जाना है सम्मान, मिल गया मुझको परम ज्ञान। अब थे भागीरथ मन में दृढ़ विश्वास लिए, अब आया है समय तुम्हारा, ब्रह्मा जी का कर लो ध्यान, उनके ही आशीष मात्र से होगा पूरा ये अभियान। गंगा का वेग पड़ेगा भारी, धारेगी कैसे धरती बेचारी, जाओ अब शिव की शरण में, शिव की जटा में जब आए गंगा, सहज गति से धरती पाए गंगा, गिरीशम गणेशम गले नीलवर्णम, गवेन्द्राधिरूढ़म गुणातीतम। शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। शाम शंभु प्रसीदति। एक रिश्ता जो सनातन है, मां का है, एक महानदी जो हिमालय के हृदय से निकलती है, मां गंगा बन जाती है। संस्कृति की उत्थान कथा, भारत की महान कथा, संकल्प कथा भागीरथ की, मां गंगे की आह्वान कथा। पुत्र करो अश्वमेध यज्ञ, किया और ऋषि ने आदेश।
का जब मिला उन्हें संदेश। इंद्र की नादान कथा, सगर पुत्रों की बलिदान कथा। स्व आश्रम में ऋषि कपिल बैठे थे ध्यान में लीन, तभी इंद्र ने छल कपट युक्त चाल चली अति ही। 60,000 सगर पुत्रों को हुआ गलत अनुमान। उन्होंने सोचा मुनिवर ने अपनी शक्ति दिखलाई, अश्व की रक्षा हेतु अब करनी पड़ेगी लड़ाई। ऋषि कपिल ने उन्हें भस्म कर दिया प्राण का दंड। आदेश के मान की खातिर, अपने कुल अभिमान की खातिर ऋषि आश्रम पहुंचे असमंजस पाया सब कुछ तहस नहस। आप सबने इस पूरे हुए जग हंसे हम रोज, ऐसी करनी कर चलू हम हंसे जग रोज। हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए, जग रोए। ये पंचगंगा घाट की ये सीढ़ियाँ हैं जो ज्ञान का मार्ग है। इन्हीं सीढ़ियों पर रहते हुए हमारे समय के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि और भक्ति काव्य के जो सबसे चर्चित महान कवि रहे हैं कबीरदास, उनको इन्हीं सीढ़ियों पर गुरु रामानंद द्वारा ज्ञान मिला था। जब उनको ज्ञान की तलाश थी तो इन्हीं पंचगंगा की सीढ़ियों पर वो लेट गए थे, आप सब जानते हैं। और यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, किरना और धूपापा 5 नदियों का संगम है। और आप सोच सकते हैं कि इतनी नदियों का संगम किसी और जगह पर नहीं है। तो ये कबीर साहब की यहाँ पर जो तस्वीर लगी हुई है, इस अवसर पर हम कबीर साहब को और गुरु रामानंद को दोनों को प्रणाम करते हैं। और हम ताना बाना ग्रुप के लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस अवसर पर कबीर भजन की प्रस्तुति दें। आप सब जानते हैं ताना बाना समूह कबीर के भजनों को लेकर के कबीर जाना जाता, पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। और पदों के प्रति, कबीर के भक्ति के प्रति ये लोग समर्पित हैं। सब बन धन आए शाम प्यारी रे, सब बन धन आए शाम प्यारी रे, सब बन धन आए शाम प्यारी रे, सब बन धन आए शाम प्यारी।
कलेवरं लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकम् डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डिनादमर्वयम् चकार चंद चंद कंकनो शिव शिवम चकार चंद चंद कंकनो शिव शिवम चकार चंद चंद कंकनो शिव शिवम ओम नमः नमामि शमीशान ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् क्या ही बात है, बोल शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। तुझको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा, तेरे जाप से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी, तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्य बाकी जिंदगी भी ना सकी है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। यावद उमानाथ पारारविंदम भजन्ति लोके परिवानरायण, तावत् सुखं शांति संतापनाशं, प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासं। ज्ञान में मगन तन पे ओढ़ के रचोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली, आसन है नीचे ना है कोई खटोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। बस भी करो अब मेरे शंकरा, भांग रगड़ के बोलिए गौरा, तुम नहीं रचे हो गौरा वोट के रची है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे। हमारे बीच आशीर्वाद देने के लिए है, मैं चाहूँगा कि इस तीर्थ और कुंड के बारे में 5 मिनट बता दें सबके, सब कुछ ध्यान से सुने। बाबा स्वयं हर महादेव, ये मणिकर्णिका कुंड जो स्वयं विष्णु भगवान अपने चक्र द्वारा खोद के इन्होंने बनाया, यहाँ 65,000 वर्ष खड़े होकर उन्होंने तपस्या की,
और अपने चक्र से इस कुंड को उन्होंने बनाया, जहाँ पर खुद भगवान शिव और माँ पार्वती ने स्नान किया और उनका कुंडल और मणि यहाँ गिरा, जिससे इस तीर्थ का नाम चक्र पुष्पकर्णी तीर्थ पड़ गया। ये गंगा जी के भी पहले का तीर्थ है, इसीलिए यहाँ और ऊपर मणिकर्णिकेश्वर महादेव यहाँ स्नान करके मध्याह्न में जो वहाँ स्नान दर्शन करता है वो किसी भी तरह की पीड़ा है, किसी भी तरह के कष्ट से मुक्त हो जाता है। इसीलिए और पंचकोशी यात्रा की भी यात्रा यहीं से शुरू होती है, यहाँ संकल्प करा जाता है और जो यहीं यहाँ करके पूरी परिक्रमा करके यहाँ पे खत्म होती है। भैया 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 गाइए आप आगे हमारे पद्मश्री डोम राजा जी का घर है। बोलो डोम राजा महाराज की कि आप पति पत्नी एक साथ स्नान नहीं करते, करते ही तलाक हो जाता। हमारे नागेश्वर जी कहाँ बैठे हैं? नागेश्वर जी मैम बैठी है ना, ये आग वाले प्रचलित था। नहीं। तो मैं केवल एक बात बता रहा था, इस घाट पर रुकने का तात्पर्य यह था कि हमारे डॉक्टर DN तिवारी, डॉक्टर कहाँ गए? डॉक्टर DN तिवारी इधर आइए। देखिए इनसे बढ़िया पति मिलेगा, पत्नी का बैग भी लिए हुए। डॉक्टर DN तिवारी हमारे ऑफिस में ऑफिस इंचार्ज है न्यूरोलॉजी विभाग के, और ये ऐसे ऑफिस इंचार्ज जिन्होंने न्यूरोलॉजी में मेरे साथ PhD किया। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपकी पत्नी अरुणा जी हैं, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। अब चूंकि कई लोग नए आए हैं, बैठे तिवारी जाइए, कई लोग नए आए हैं,
नागेश्वर जी, मैं आपका भी ध्यान चाहता हूँ। हमारे भी जो नीलू मिश्रा है, इंटरनेशनल वुमेन एथलीट, हम कहते हैं हर महीने 2 महीने में गोल्ड मेडल जीत लाते हैं। बनारस में एक गोल्ड मेडल ले आती हैं। इनका बेटा भी साथ में है। बेटा कहाँ गया? खड़े हो जाओ। ठीक है, नीलू मिश्रा। किसी घाट पे बकरियां नहीं मिलेगी, इस घाट पे भी बकरी। वीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, मर गए जिंदा जोगी। वीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, मर गए जिंदा जोगी। राजा मर गए प्रजा मर गए, राजा मर गए प्रजा मर गए पैदल रोगी। साधो साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो साधो ये मुर्दों का के घाटों पर हम सालों में है समय हम सारे लोग यहाँ चेत सिंह घाट में खड़े हैं। आप सब लोग से अनुरोध है, कृपया सामने चेत सिंह किला देखिए। ये वही किला है जहाँ अंग्रेजों को पहला जिनका दांत खट्टा किया गया बनारसियों द्वारा। यही के बारे में कहा जाता है कि घोड़े पर हौदा, हाथी पर चिन्ह, ऐसे भागा वारेन हेस्टिंग। ये राजा चेत सिंह किला है, यही वारेन हेस्टिंग भागा था। और ये किला और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देश की सबसे पुरानी मिलिट्री रेजिमेंट तो वायसराय आर्मी की तरह स्थापित हुई थी 1868 में। आज वो देश की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, जिसको कहते हैं पीपीजी, राष्ट्रपति के अंग रक्षक, प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड, वो यही स्थापित हुई थी। हम सब लोग महाराजा चेत सिंह जी की जय। विजयनाथ जी मां गंगा की चलो भैया, नेहा आंटी जल्दी इसी का नहीं करेंगे।
उठावा देखो मेरे हाथों में झंडा रहना ये सारे डिस्क्रिप्शन इसमें दिए हुए हैं, पीछे पढ़िएगा। राजेंद्र जी अपने पैसे से गांव के 8-10 बच्चों को अब ये कला सिखा रहे हैं। कागज़ की लुगदी का, हम अभी जब गए थे स्वीडन तो हमने एक हनुमान जी का मुखौटा वहाँ मार्क कार्ड जी को दिया तो कहा कि ये बनारस का नहीं है। तो मैंने पूछा आप कैसे पहचाने? कहे लुगदी का नहीं है। तो कहे लुगदी का अगर हनुमान जी का चेहरा होता तो वो बनारस का होता। और राजेंद्र श्रीवास्तव जी उसके आप एकमात्र अकेले जीवित कलाकार बच गए। और घाटवा की तरफ से बहुत सादर नमन है। ये सब अभिनव समिति आप राजेंद्र जी का है, जो आप इधर आ जाइए, हमारा क्या करवा लेते उधर आ जाइए, उधर आ जाइए, इधर यहाँ आ जाए। राजेंद्र श्रीवास्तव जी ने ये जो कठपुतली बनाई है, ये राजस्थान के कठपुतली से अलग बनारसी कठपुतली है। ये हाथ से नीचे से चलेगा। तो बेटा चला के दिखाओ तो नीचे से, ऐसे चलाओ तो, उठा के चलाओ तो, यह देखा बेटा, हाँ चलाओ तो ये नीचे से चलेगा। और एक जाने हुआ इनका गर्दन भी उठेगा, गर्दन में उठाओ, ये देखा, यहाँ लगा, ये इन्हीं की कलाकृति है, ये और कहीं नहीं मिलेगी। तो एक ये राजेंद्र जी और एक हमारे डॉक्टर शालू जी अभिनव समिति के ये काशी जूट प्रोडक्शन की तरफ से हम सबको अतिथियों को कुछ एक अपना क्रिएशन देना चाहती हैं। ये रेगुलर घाट वॉकर हैं। गंगा के तट पर श्रद्धा से आते हैं। आज हमारा मन किया तो हम आ गए। हम भी थोड़ा देखना चाहते हैं ये सब कर क्या रहे हैं आखिर। तो देखिए काशी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शहर है। जितना आप सिंपल, जैसे हमको कहा कि बड़ा महन जी बड़े सिंपल हैं, तो मैं भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हूँ। हमको फॉर ग्रांटेड लीजिएगा भी मत। तो ठीक है, ये आपका विचार है, अच्छी बात है, आप सिंपल समझते हैं, तो ये आप लोगों का बड़प्पन है। और इस शहर में जो अपने को सिंपल समझा वो इस शहर से एलिमिनेट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे आप गंगा स्नान करिए और कपड़े पर ध्यान न दीजिए तो स्नान करते में ही आपका कपड़ा गायब हो जाएगा। तो ये शहर उस डायमेंशन में डेवलप हो रहा है जहाँ हम लोग हैं। ये वही स्थान है 80 गंग के तीर, जहाँ कभी गोस्वामी जी ने शरण लिया था। ये पूरा यहाँ से आप जो वाटर वर्क्स देख रहे हैं, अभी तो बैनर से छिपा हुआ है, ये पूरा 80 घाट था। तो 400 साल में डेवलप क्या हुआ, तो आपके सामने है गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, ये सब पार्ट एंड पार्सल 80 घाट के हैं। तो 80 घाट ही सबसे बड़ा घाट काशी का रहा है। और यहाँ पर आजकल जहाँ सुबह बनारस होता है तो उसके कस्टोडियन आचार्य जी ही हैं, और उसके उद्घोषक पीछे आपके बैठे हैं राजू जी। तो वहाँ से कभी 80 नदी का कन्फ्लुएंस हुआ करता था, उसको भी तोड़कर लोगों ने घुमा दिया, चला गया नगवा के ऊपर। ये शहर की प्रवृत्ति हो रही है। हम तो बड़ा निश्चिंत रहे कि ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना में शहर अपने को बचा ले जाएगा, लेकिन ऐसा अब हमें दिख नहीं रहा है। तो हम तो कहेंगे 84 घाट जैसे ट्रांजिशन मोड में चल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं भारत का प्रोटोटाइप मॉडल, जहां हर प्रदेश, हर रजवाड़े का पार्टिसिपेशन। अगर आप काशी को घूम लिए, फिर भारत में घूमने की ज़रूरत नहीं, सब आपको यहाँ मिलेंगे। आप साउथ इंडियन स्टेट का देखिए या जो भी देखिए, सब आपको यहाँ मिलेंगे। तो ऐसे करके ये शहर मिला है, और हम लोग इसको कहते हैं ये स्पिरिचुअल स्पेस है। काशी जो दिख रहा है वो है नहीं, तो आखिर काशी है क्या? तो आप ऐसे फक्कड़ टाइप 80 से लेके और वरुणा तक चलिए और अपने घाटों को खूब जम के निहारिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं ये घाट भी कब तक एग्जिस्ट करेंगे। अब तो खतरा इस पर भी है। अब जैसे उस पार टेंट सिटी बन गया। अच्छा, हमने कहा दे भाई ये कंसेप्ट बनारस का नहीं है, तो हमारे ऊपर जैसे आजकल ट्रोलर हैं,
तो ट्रोलर से भयभीत होने की बात नहीं है। ये सब घोंसले से बैठ के आपको मतलब भय आपके लिए बनाएंगे, तो आप घबरा गए तो उनका काम हो गया। इससे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रोलिंग की विधा भी बड़ी पुरानी है और सब विद्या से हम लोग भी बहुत जानते हैं। सामने आकर कोई बोली तो हम लोग जवाब दें। तो अब जैसे यहाँ रेत में टेंट सिटी बना, तो टेंट सिटी का कंसेप्ट केवल प्रयाग के लिए। हम तो इसका उदाहरण देते हैं कि काजल आँख में लगाई जाती, मुंह में नहीं पोता जाता। तो अब कोई कह रहा है कि टेंट सिटी है तो इलाहाबाद में, तो यहाँ क्या दिक्कत है? तो आपने काजल मुंह में लगा लिया और आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे उटपटांग प्रयोग इस शहर में हो रहे हैं और ये शहर का जो इनबिल्ट कैरेक्टर है अब उससे छेड़छाड़ शुरू हुआ है। और हम तो समझते हैं कि घाट वाट एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। आप चैनलाइज करके अगर इस माध्यम से जा रहे हैं, आपको ये तरीका पसंद नहीं है, तो आप एकांत में अपना चलिए। ये आत्मनिरीक्षण का सबसे ज़रूरी दौर है। जैसे अब नए लोग जो दिल्ली से आते हैं वो काशी में उतरते, काशी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो काशी में आपके बारे में, वो काशी के बारे में ज़्यादा जानते हैं। हम काशी में पैदा हुए, हो सकता है कि 10-15% भी अभी मैं नहीं जान पाया हूँ। तो काशी ढूंढे, मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि काशी को ढूंढिए और एक जन्म में आपको कुछ यहाँ का समझ में भी नहीं आएगा, कई बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ये मुक्ति का शहर है। आप जैसे काश्याम मरणाम मुक्ति, अगर काशी में शरीर छूटा तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो हम तो कहेंगे ये अगर भगवान ने जीवन दिया है तो अपने काशी को बड़े प्रेम से, बड़े डेलिकेटली, खूब प्रेम से निहारिए। अब पंचगंगा घाट पे क्या हो रहा है हमको तो नहीं मालूम, तो हम भी उसमें घाट वाक से अपना इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि क्या चेंज हुआ है। तो कम से कम आपकी आंखें घूम रही हैं पूरे काशी पर कि काशी इस ट्रांजिशन में कैसे जा रहा है। एक नया कंसेप्ट आ गया कॉरिडोर, जिस मोहल्ले को बर्बाद करना है वहाँ कॉरिडोर बना दो। और वो पूरा एक आपका ये जो कहा गया हेरिटेज सिटी, अरे हेरिटेज सिटी क्या होता है भाई? बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स हैं। हेरिटेज का कंपोनेंट तब आएगा जहाँ हम और आप होंगे। आप काशी हैं। ये केवल पत्थर की जो इमारत है उससे नहीं है, ये परंपराओं का शहर है। और यहाँ पता नहीं कितने लोग 10-10, 15-15 पीढ़ियों से, एक आदमी को आप पकड़िए, आप स्पेकुलेट कर सकते हैं कि आज से 400-500 वर्ष पहले काशी कैसे रहा है। तो आपको अपनी चीज़ों को अगर आप कभी नहीं देखना चाहते हैं तो आपको दिखाना चाहिए और आपको जी भर के देखना चाहिए कि ये शहर क्या है। आप अपने को पहचानिए। आप जिस दिन अपने को पहचान जाएंगे उस दिन काशी बच जाएगी। अभी तो आप पता नहीं किस भय से जो भी हो रहा है क्या बड़ा अच्छा हो रहा है। अच्छा, आपको अंदर जब कोई, हम तो लोगों से बात करते हैं, कह रहे अब क्या करें, नहीं कहें तो लात खाएं। अब ये स्थिति शहर की हो गई। तो आप कम से कम, हम तो कहेंगे काशी के लिए, भगवती गंगा के लिए और यहाँ के जो शिव जी हैं उन्हीं का ड्वेलिंग स्पेस है, कम से कम इनसे आप ऑनेस्ट रहिए, नहीं तो आपकी सदगति तो नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ ये काशी भूमि किसी को माफ़ नहीं करती है। आप काशी के प्रति पूरा श्रद्धा रखें और जो आपको गलत लगे वो एकदम बेधड़क आपको बोलना चाहिए। न बोलने की वजह से आज काशी की ये स्थिति हो रही है। अच्छा, लोग कहते हैं कि मान जी तुही के बड़का पड़ा बड़ा, ये सब तो कोई बुरा लगा, तो ऐसे भी कमेंट आते हैं। तो मैं तो उससे विचलित नहीं होने वाला हूँ। मैं काशी के परंपराओं को समझता हूँ। हम समझते हैं कि आप भी अगर समझेंगे, सब लोग समझेंगे, तो काशी को कोई, काशी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, काशी का कैरेक्टर कोई चेंज नहीं कर पाएगा। ये सब ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ये युग धर्म है। कभी कभी इस तरह से विचलित करने वाले घटनाक्रम होते हैं। आप इसको समझिए, घाट वॉक करिए, अपने शहर को निहारिए, अपने गलियों में भ्रमण करिए कि देखिए वो एक अलग ढंग की काशी है। हम लोग तो काशी के बाहरी पेरिफेरी में है, हम लोग असली काशीवासी नहीं मानते अपने को। वो एक अलग ढंग की दुनिया है। हम लोग भी उनसे अपने को जोड़ के रखते हैं क्योंकि हम लोग भी उसी के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो हम तो कहेंगे कि आप खूब एक्सप्लोर करिए, अपने को अपना आत्मनिरीक्षण करिए कि मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं क्या अपना धर्म निभा रहा हूँ कि नहीं। और एक जो है ना कि काशी में आने के साथ सारे मतलब आपके पाप और जो कर्म, खराब कर्म है, वो सबका शमन हो जाता है। तो ये तो एक बार काशी मौका देता है कि आप शहर में आए नहीं कि आपका सब शमन हो गया। लेकिन अगर यहाँ रह के पाप करेंगे फिर उसका कोई काट नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिए, काशी के धर्म को निभाइए, काशी को बचाइए। और हम लोग का धर्म भी यही है कि काशी रहेगा तो हम लोग की भी आइडेंटिटी रहेगी, नहीं तो कोई किसी को पूछेगा नहीं। धन्यवाद।
समरसता समरसता कण कण में गूंजे, सर्वधर्म की वाणी गूंजे, समरसता कण कण में गूंजे। शाप मुक्त हो शापित जीवन, शाप मुक्त हो शापित जीवन, हर सर शंकर घर हर पूजे, हर पार्वती पते हर हर महादेव। गंगा तट पर घाट वाक कर जीवन का उल्लास मनाए, गंगा तट पर घाट वाक कर जीवन का उल्लास मनाए। कुर्ज कुर्ज कर कुर्ज कुर्ज कर जमी मैल से घाटों पर मधुदीप जलाए, घाटों पर मधुदीप जलाए, घाटों पर मधुदीप जलाए। शिक्षा स्वास्थ्य सफाई सेवा सकल कला प्रिय पुलकित होगी, शिक्षा स्वास्थ्य सफाई सेवा सकल कला प्रिय पुलकित होगी। घाटवाक के फक्कड़ प्रेमी, घाटवाक के फक्कड़ प्रेमी, से गंगा अब निर्मल होगी, से गंगा अब निर्मल होगी। अनुराग नया, राग नया, अनुराग नया, से मन की प्रीत भरे अवय मुक्त हो बहे दया। राग नया, अनुराग नया, राग नया, अनुराग नया। एक बिग क्लैप। साथियों, घाट गीत हम सब ने सुना।